हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हमारी बात हो रही थी डेफिनेट इंटीग्रेशन में। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक हम प्रॉपर्टी पढ़े थे। वो प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट? इफ फंक्शन, ये कोई फंक्शन है और जहां पर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी पर डिसकंटिन्यूअस है ना, लेकिन जो इंटरवल a कामा b, ठीक, इस पर बात हो रही थी, है ना। कोई फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन का नाम क्या है? fx। फंक्शन क्या है? fx है। वो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी है ना, इन इंटरवल a कामा b। अगर फंक्शन x इक्वल टू सी पर डिसकंटिन्यूअस है बट जो c बिलोंग कर रहा a कामा b, आई बस समझ नहीं आए, उस कंडीशन में अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, स्टूडेंट हम इसको बताए थे a टू c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आई बात समझ में आइए। आइए इस प्रॉपर्टी पर आज एक दो क्वेश्चन और करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मेंस में आए हुए हैं और वो इंटीजर और फ्रैक्शन पर बात करते हैं। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये 0 2 2 है ना, और यहां दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स, है ना। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन ये स्टूडेंट देखिए, यहां पर दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, और यहां इंटरवल मतलब लिमिट दी गई 0 to 2। अब ये तो आपको पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है। अरे ग्रेटेस्ट वहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, हर एक इंटीजर पर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ जो होता है हर एक इंटीजर क्या करता है? ब्रेक करता है। कैसे? कुछ कुछ, है ना। जैसे ये देखिए ये, अरे समझ में आ रहा ना, 0 1 2 3। आई बात समझ नहीं है। ग्रेटेस्ट नहीं, ग्राफ बनाएंगे, ये 0 2 1, ये देखिए, फिर 1 2 ये बनेगा। आई बात समझ में है। ये देखिए, मतलब जहां जहां इंटीजर, देखो दिमाग लगाना, 0 to 1, जैसे 1 इंटीजर आया ग्राफ कुछ, फिर जैसे 1 से 2 ग्राफ कुछ ऊपर गया, फिर कुछ ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हर एक इंटीजर पर क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। अब इसको हमने बताया, तो बताइए 0 to 1 के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं? 1। आई बात समझ नहीं है। मतलब ये जो ब्रेक होगा स्टूडेंट 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस, है ना, 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अरे समझ में आया कि नहीं आया? 0 to 1, देखो 1 पर ग्राफ ब्रेक हो रहा भाई, है ना। कंटिन्यूटी का डिफिनीशन क्या है ना? कंटिन्यूटी का डिफिनीशन यह है ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ब्रेक हो रहा है ना, ग्रेटेस्ट नीचे एस ग्राफ देखो, 1 पर ब्रेक हुआ, 2 पर ब्रेक हुआ। आई बात समझ नहीं। तो हमें 0 to 1, ये 0 है, ये 0, ये देखो 0, और ये क्या है? 2 है, ये क्या है? 2। तो यहां 1 इंटीजर, इस पर ग्राफ कुछ ब्रेक हुआ ना। तो जहां जहां इंटीजर मिलेगा वहां वहां ग्राफ क्या रहा? ब्रेक हो रहा है। और उस पॉइंट पर कैसे चेक करें? ऐसे चेक करते हैं। अब इसके बाद करते हैं क्या स्टूडेंट? देखो दिमाग लगाना, 0 to 1, दिमाग लगाना, 0 to 1। अब 0 to 1 के बीच में एक ऐसा पॉइंट बताओ या एक ऐसा नंबर बताओ। 0.9, 0.99 का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 0। इसका हो जाएगा 0 प्लस 1 और 2, यहां लिखा गया 1 और 2। 1 और 2 के बीच कोई एक नंबर बताओ। 1.5, ये बताओ 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? नहीं याद आ रहा? 1 क्या होगा? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो 1 2 2 है ना, इसकी वैल्यू 1 dx। आई बात समझ में नहीं आई? नहीं आया? अरे यार समझ भाई, देख 0 to 1 है ना, यहां 0 to 1 है। 0 to 1 के बीच में कोई भी इंटीजर लोगे, है ना, या कोई पॉइंट ले लो, 0.99 या 0.8 ले लो, तो उसका ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे 0 और 0 का मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। अब आइए 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा नंबर लो, 1.5। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 dx। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं याद है तुम्हें? छोटे छोटे बच्चों को पता है। ठीक, dx इंटीग्रेशन क्या होता है? x, यहां से हो जाएगा 1
2, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, लोअर। अब क्या करते हैं, अब तो समोसा वाला भी कर देगा, है ना। 2 - 1 = 1, आंसर कितना आ गया 1। आया बात समझ? नहीं आई? नहीं आया, अच्छा ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब देखो ऐसा तो गांव वाले भी बच्चे करते हैं ना, ये क्या फलान। अब इसको ग्राफ मेथड से समझते हैं, ठीक ना। ग्राफ मेथड से देखो, ग्राफ मेथड से कैसे करेंगे, ठीक। देखो स्टूडेंट, आप ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स ग्राफ बनाओ, बिल्कुल ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। दिमाग लगाना, ग्रेटेस्ट इंजीनियर एक्स का ग्राफ बन गया, ये ग्रेटेस्ट इंजीनियर एक्स ग्राफ, ये देखो। अब ग्रेटेस्ट इंजीनियर एक्स का ग्राफ हमें वही इतना ग्राफ ड्रा करना है 0 to 2 के बीच में। कितना ग्राफ? 0 to 2। ये बता भाई, 0 मतलब 0 और 1 के बीच ग्रेटेस्ट इंजीनियर वैल्यू क्या देता? 0। अब ये हम आपको नहीं सिखा रहे हैं ग्रेटेस्ट ग्राफ बनता कैसे है ना। देखो अब ये हो जाएगा ये, और 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट कहां पुटेगा? 1 पर, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या होगा 2 पॉइंट। तो 1 और 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंजीनियर कितना हो जाएगा? 1। तो ये देखो कुछ 1 पर गया। आई बात समझने? अब बताओ, यही 0 to 2 है ना। अरे भाई ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? अरे भूल गए क्या? एरिया। और कौन सी एरिया है? अलजेब्राइक सम करना है, नहीं समझे? हाँ, अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम का मतलब ये है नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस बोलो, जो एक्स एक्सिस के बिलो हो उसको माइनस के साथ, एक्स प्लस के साथ लेना है, समझे? प्रीवियस वीडियो में बता चुके। चलो आगे देखो, ये देखो ये कितना 0 और ये कितना 2। अब बताओ, ये भाई देख, ये लाइन है, दिख नहीं रहा तेरे को? देख ये लाइन एक्स एक्सिस, ये लाइन का कोई एरिया होता क्या? लाइन का कोई एरिया ही नहीं होता, लाइन का कोई भी एरिया नहीं होता, 0 होता। क्या होता है? 0। तो बचा कौन? ये बचा। अगर इसको देखो डॉट 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 कर दो, डॉट डॉट कर दो, ये देखो क्या बन रहा है? कुछ बन रहा है? नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा? देख भाई, ये 1 to 2 और ये कितना? ये हाइट कितनी? 1। मतलब ये वाली, ये देख भाई, ये 1, ये 1 2 और ये हाइट कितनी? 1। ये हाइट कितनी? 1। ये बता, अगर ये 1 to 2 ये लेंथ कितनी हो जाएगी? अरे नहीं है, ये देखो ये लेंथ कितनी है? ये 2 में से 1 सेपरेट करोगे, ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 1। ये लेंथ 1 और ये भी 1। तो इसी का एरिया फाइंड करना है। अरे एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया तो बच्चों को पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है बता? लेंथ कितनी? 1। लेंथ कितनी है? ये देख, लेंथ कितनी? 1 और इसकी ब्रेथ कितनी? 1। 1 × 1 = 1, आंसर आ गया। समझे नहीं समझे? अरे तेरे को ऐसा सीखना है, ऐसे नहीं सीखना। ये फलाना अपू चप्पू मर जाएगा है? ऐसे सीखो, है ना, ऐसे सीखना। बात समझ में आई कि नहीं आई यार? आई ना? नोट करो, और क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। नोट हो गया? चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो हम ग्राफ से ही करेंगे, ठीक ना। अब ग्राफ्स करेंगे, ये सी पर कंटीन्यूअस कहां फलान हमारा कुछ नहीं, ग्राफ से करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है? चलो थोड़ा सा साइन चेंज कर देते हैं ना, ये थोड़ा सा हट के एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? π/4 to π/2, है ना। 1 - sin 2x × dx। ये देख भाई, π/4 to π/2 बहुत ही चुच्चा क्वेश्चन है, लेकिन समझना, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक। ये देख भाई, π/4 to π/2। ये देख भाई, 1 को क्या लिख सकता है? 1 को क्या लिख सकता है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और sin 2x का फार्मूला पता होगा, 2 sin x × cos। अरे नहीं आया रे तेरे को क्या? ये देख, π/4 to π/2, ये फार्मूला बन गया किसी का, किसका? sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। नहीं समझे? देखो अब ये बनेगा π/4 to π/2। अब तो यही तुम गलती करोगे। देख भाई, यहां स्क्वायर रूट लगा है और यहां स्क्वायर है। अगर तुम गलती से भी इसको काट दिया ना, तो समझ लो तुम मर ही जाएगा, आएगा नहीं क्वेश्चन। इसको माड में लेना है ना। माड में sin x माइनस cos x, है ना। ये कैसे? अरे देख भाई, स्क्वायर रूट में अगर x स्क्वायर है नॉट इक्वल टू x, बट ये होता है माड x होता है, ये सीख भाई, है ना।
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स होता है ना। इसको कभी एक्स मत लिख देना, वो डिपेंड कर रहा है एक्स कौन सी क्वांटिटी है। अगर एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेगेटिव है, नेगेटिव साथ आएगा। ठीक, चला गया देख भाई, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया। अब ये बताओ, अब तुम्हें तो ये पूछना चाहिए सर इसको हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी कर सकते हैं। हाँ, अरे तू वैसे भी सॉल्व कर तभी आंसर वही आएगा यार, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के वही आंसर आएगा। अब देख भाई, अब यहां पर मॉड में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा गया है। अब ये डिपेंड करेगा इसको पॉजिटिव के साथ ओपन करना, नेगेटिव के साथ ओपन करना है। अब इसके लिए तेरे को ग्राफ आना चाहिए, अगर ग्राफ नहीं पता तो नहीं कर पाएगा। देख भाई, अब ग्राफ बनाते हैं कैसे। देख, यहां साइन एक्स लिखा गया है ना, और यहां कॉस एक्स लिखा गया। तो साइन एक्स ग्राफ π/4 से π/2 के बीच में ड्रा कर। चल भाई देख, अब ये देख भाई, साइन एक्स ग्राफ हो गया ना, है ना, 0 और ये π/2। इतना तो बेसिक आइडिया होना चाहिए क्योंकि जेईई की तैयारी कर रहा है। π/0 to π/2 हो गया। अब cos x ग्राफ बना रहे हैं। देख भाई, cos x ग्राफ बनाएगा, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, ये से बनेगा नहीं बनेगा। और जहां पर साइन का ग्राफ और cos ग्राफ जहां पर इंटरसेप्ट होते हैं वो पॉइंट क्या होता है, नहीं याद आ रहा क्या? ये देख भाई, ये पॉइंट होगा π/4। क्या होगा? π/4। और हमें जो फाइंड करना है π/4 to π/2 में एरिया निकालना है। अच्छा ये देख भाई, ये क्या दिख रहा है, π/4 और ये क्या, π/2। अब π/4 में π/2, ये किसका ग्राफ? ये देख भाई, ये किसका है, साइन एक्स। रटना बिल्कुल नहीं, जैसे सीखा ना वैसे सीखना। ये cos x, ये बता। अब तुम्हें डिसाइड क्या करना है, डिसाइड ये करना है अगर साइन एक्स, देख भाई इधर देख, अगर साइन, तू सो रहा इधर देख, साइन एक्स अगर ग्रेटर है cos x से, नहीं समझे, अगर साइन एक्स ग्रेटर देन cos x है तो बड़ा में से छोटे घटाएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो मार्ट पॉजिटिव के साथ ओपन कर दे, पॉजिटिव के साथ। ठीक, अगर साइन एक्स जो है लेस देन हो गया cos x से, क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी तो मार्ट नेगेटिव के साथ ओपन कर देगा। सर इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि साइन ग्रेटर है cos x से कि cos x ग्रेटर है साइन x से इन इंटरवल π/4 to π/2? अरे इसीलिए तो ग्राफ बनाया गया है, इसीलिए ग्राफ बनाया गया। देख भाई, π/4 to π/2 समझना, दिमाग लगाना। देख, π/4 to π/2। अब बता, ये ग्राफ किसका है, साइन x का, और ये ग्राफ किसका है, cos x का। ग्राफ में बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, ऊंचा समझ तो ऊंचा। ग्राफ में बड़ा छोटा मत समझ, ऊंचा समझ। अगर ग्राफ में ऊंचा तो बड़ा, नीचा तो छोटा, नहीं समझे। चल, अब साइन एक्स ग्राफ जो देखो π/4 to π/2 में ऊंचा है ना cos x से, इसका मतलब है π/4 to π/2 में साइन एक्स ग्रेटर देन cos x से, मतलब ये वाला इससे बड़ा है। अगर ये वाला इससे बड़ा है, अगर ये क्वांटिटी साइन एक्स यार π/4 to π/2 में cos x बड़ा है, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये हो जाएगा π/4। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? सो रहा है तू, है? देख भाई, ये हो जाएगा π/4 to π/2। आई बात समझ नहीं है? चल इधर देख ले, π/4 to π/2 दिखाई दे रहा है? ठीक, इसको पॉजिटिव के साथ ओपन कर दो, साइन एक्स माइनस cos x। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला, वो आपको हमेशा लर्न कर लेना स्टूडेंट। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोल, साइन एक्स इंटीग्रेशन नहीं याद है क्या? वो जो ठेला लगाता मूंगफली बेचता ना मार्केट में, उसको भी याद है। देख भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। क्या होता है? माइनस cos x होता है। और माइनस लगाए, cos x क्या होता है? माइनस साइन x होता है। तू भूल रहा है साइन x। और π/4 to π/2 समझेंगे सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस को कॉमन कर ले, तू माइनस कॉमन कर, यहां हो जाए cos x प्लस साइन x π/4 to π/2। अपर लिमिट पुट कर भाई, पुट कर, ये हो जाए cos π/2 प्लस साइन π/2, है ना, माइनस लोअर लिमिट पुट कर भाई। डायरेक्ट मैं पुट नहीं कर रहा हूं, ये बता cos π/4 1/√2 साइन π/4 1/√2, ये मैं लिख दे रहा हूं, है ना, ये आया। ये देख भाई, ये cos π/2 कितना देता है? cos π/2 कितना देता है? 0। ये 0 प्लस साइन π/2 कितना देता है? 1। आई बात समझ नहीं है? माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाए 2/√2, 2/√2 इक्वल टू √2। नहीं समझे? देख भाई, इतना तो समझना पड़ेगा। ये नेगेटिव है तो जिस दिन ये ब्रैकेट खुलेगी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा √2 - 1। क्या आ गया? √2 - 1।
आई बात समझ? मतलब इसका जो एरिया आया, इसका जो एरिया है ये आया √2 - 1। इसको लर्न कर लेना। सर इसको कैसे लर्न करेंगे सर, ये तो मर ही जाएंगे सर हम। नहीं, देखो करना क्या है, ये देखो √2 - 1 है, √2 - 1। अब देखो कैसे याद करना है। अरे जैसे जैसे लड़कियों की शादी होती है ना, नई लेवली जब आती है ना, तो क्या होता है, दुल्हन रहती है, घूंघट निकाले रहती है ऐसे यार ऐसे, तो ये समझती है दुल्हन है, ये है ना, क्या है ये दुल्हन। और दुल्हन क्या है, घूंघट है। और घूंघट के एरिया कितना होता है, √2 - 1। अब हमेशा हम बोलेंगे घूंघट घूंघट, घूंघट का एरिया कितना, √2 - 1। इसको याद करना कैसे है, घूंघट के एरिया √2 - 1, तो हो जाएगा घूंघट का एरिया √2 - 1। क्योंकि अगला जब क्वेश्चन हम लेंगे ना तो डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, हम आपको बताएंगे नहीं, ठीक ना, बस इतना याद दिला देंगे, ये घूंघट आ गया और जिसका एरिया हो जाएगा √2 - 1। चलो नोट करो इसको जल्दी से, नोट हो गया। चलो मिटाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? दिमाग की बत्ती जल रही कि बुझ रही है, सो रहे हो, हंस रहे हो? चलो अच्छा देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक, दिमाग लगाना। क्वेश्चन क्या है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, -1 to +1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx, है ना, ये फाइंड करना है। देख भाई, मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जहां मिलेगा वहां तू ऐसा सोच कि एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करने के लिए तेरे दिमाग में ऐसा होना चाहिए, ग्राफ बनना चाहिए, ग्राफ, है ना, ग्राफ आना चाहिए। अब देख भाई, यहां पर हो गया -1 to 1 और यहां फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x दिया गया, तेरे को पता है ना फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ग्राफ बना। भाई देख, ये देख, ये देख, ये देख, बन गया। सो रहा है तू, उधर सो ले, पढ़ने को रहने दे। देख भाई, ये बता 0 और ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया -1। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्राफ ना, गांव में जो बच्चे खेलने जा रहे हैं, छोटे छोटे हैं, 2 साल के 3 साल के ना, उनको भी पता, उनसे पूछो तो वो भी बता दें कैसा होता है। तो ये देख भाई, ये ग्राफ ये है ना, ये ग्राफ ये, और इसको याद करना है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्राफ ये ऐसा होता है ना। ये देख भाई, इसका नाम झुंझुना ग्राफ, क्या नाम, झुंझुना, झुंझुना, बजा ले झुंझुना, -1 -2 -3, ये देख झुंझुना, ये देख भाई, ये देख झुंझुना, ये देख कितने झुंझुने हैं, ढेर सारे झुंझुने हैं। बजाना तो बजा लो, मन कर रहा बजाने बजा लो, ठीक। अब देखो -1 2 1, इसी के एरिया फाइंड कर। ये देख भाई, इससे मिला, क्या है क्वेश्चन, कुछ दम नहीं है, इसका एरिया दोनों के। अब हमने बताया था कि अगर x एक्सिस के एबव है ना, तो प्लस, दोनों को प्लस कर लेना है, ठीक। अब बता भाई, इसका एरिया निकालना। ये देख भाई, एक ट्रायंगल है कि नहीं है, ये एंगल कितना 90 डिग्री है कि नहीं है 90 डिग्री। ये बता भाई, ये कितना है, ये कितना 1 है, और ये जो हाइट होती ना वो भी क्या होती 1, क्या होती 1। तो इसका एरिया निकाल, इसके एरिया A1 = 1/2 मैंने लिख दिया, बेस कितना है 1 × 1, हाइट कितनी है 1 = कितना आ गया 1/2 आ, कितना आ गया 1/2 आ गया। नहीं समझ में आया, 1/2 आ गया। अब इसका एरिया निकाल भाई, इसका एरिया A2 = 1/2 × 1 × 1, कितना आ जाएगा 1/2। टोटल एरिया निकालना हमें, कहां से कहां तक, -1 to +1, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया 1/2 + 1/2 कुल कितना आ जाएगा 1। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे करना है, कुछ नहीं करना। अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिखे, तुरंत आप ये सोच लो, उसका ग्राफ अगर आपके दिमाग में आ गया, आइडिया बन गया, तो डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक ना। नोट करिए। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। हो गया, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन है 0 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ में, चलो स्क्वायर रूट बाद में, पहले x², ग्रेटेस्ट इंटीजर में x² dx, ये करना है, ठीक। इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, सेकंड वाला 0 to 2, यहाँ 3x और यहाँ dx, ये है,
ये सब आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक ना। 1 to 4 और यहाँ 4x dx, समझे कि नहीं समझे, है ना। नोट कर लो और इसको सॉल्व करके आप कमेंट करेंगे कि इसको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर नहीं सॉल्व होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। चलो अब एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देख भाई, प्रॉपर्टी ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। और इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन जेई में तो मेन में तो आना ही आना है, ठीक ना। तो डायरेक्टली सोचना कैसी है, देख भाई, इफ, ठीक ना, इफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, इज इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स। बात समझ में नहीं, एफ एक्स यहां पर एफ एक्स इज, एफ एक्स है इनवर्स जी ऑफ एक्स का इनवर्स है, मतलब, और यहां पर दे रखा है कि ये जो अपने डोमेन और डिफाइंड भी है इंटरवल ए कामा बी, ठीक ना। समझे कि नहीं समझे, ये दिया क्वेश्चन में। तो देख भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स है। बात समझ में नहीं है, देख ये बेसिक है भाई, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी इनवर्स एक्स, अगर एफ एक्स जो है वो जी का इनवर्स है तो जी भी एफ एक्स का इनवर्स होगा, ये नोट कर लो आप। बात समझ में नहीं है, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, जी एफ ऑफ एक्स, ये लिख सकते नहीं लिख सकते। सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, देखो क्यों पढ़ा रहे हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी जी ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है बी डी माइनस ए सी। डायरेक्ट इसका आंसर इससे आ जाएगा, समझे नहीं समझे, बी डी माइनस ए सी, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी, मतलब अगर ये फंक्शन एफ एक्स जो जी का इनवर्स हो या जी एफ का इनवर्स हो तो ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट, चेक करना पड़ेगा। बात समझ में ही नहीं आई, नहीं आया, देख भाई अब आगे क्या किया इसका, अगर प्रूफ, चलो इसको प्रूफ करते हैं, बी डी माइनस ए सी इक्वल टू होता कैसे, इसकी प्रूफिंग देख लेते हैं। चल देख भाई, देख अब यहां कह रहा है कि अगर ये इनवर्स है तो देख भाई यहां से y इक्वल टू क्या फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स है कि नहीं है, y इक्वल टू क्या एफ एक्स है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, ये देख भाई यहां a टू b जो चिपक किया गया है, जो a टू b चिपक किया गया है वो x की वैल्यू होती है। जिस दिन आप x, और ये क्या है y है ना, ये क्या है, अरे भाई dy थी, y की वैल्यू होगी, d से x की वैल्यू होगी। तो जिस दिन आप फंक्शन के अंदर b पुट करोगे ना उस दिन पटक देगा d पर, मतलब ये पटकना क्या होता है, देख भाई d इक्वल हो जाएगा f ऑफ b एंड क्या हो जाएगा, देख भाई c इक्वल हो जाएगा f ऑफ a, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आई बात समझ। अब देख भाई डायरेक्ट a टू b, ध्यान से समझना, दिमाग लगाना है तो उड़ जाएगा f ऑफ a। देख भाई अब c टू d है, अब यहां पर इनवर्स अगर है तो देख भाई c टू, दिमाग लगाना, g है ना, जी ऑफ वाई क्या है, जी ऑफ वाई है। अब बता जी ऑफ वाई, वाई के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, वाई का स्थान क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स, है ना, और यहाँ डी लिखा गया, आई बात समझ नहीं है, क्या लिखा है डी, और वाई के स्थान पर एफ एक्स, वाई के स्थान पर एफ एक्स। कुछ नहीं समझ मारा, क्या उड़ रहा है, क्या जा रहा है, सो रहा है, मज रहा है। देख जी वाई के स्थान क्या होगा, एफ एक्स, फिर डी एफ एक्स हो गया। अब देख भाई तो जी ऑफ एफ ऑफ एस स्थान हमने क्या लिख सका, एक्स, तो यहां एक्स पुट करो, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। अब ये दिमाग लगाओ कि यहां अब हम पुट कर दिए y इक्वल टू एफ एक्स, ये इनवर्स है, तो जो यहां d और c ये भी लिमिट किस में बदल जाएगी, इनवर्स में बदल जाएगी। कैसे, ये देख भाई अगर मैं इसको पुट कर दिया इनवर्स है तो ये हो जाएगा a टू b हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, ये x हो गया, और यहाँ d और यहाँ पर f ऑफ x हो गया। नहीं आया समझ में, सो रहा, सो ले तू। देख भाई d अपान डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है क्या, दिमाग लगाना, एफ डैश एक्स डी एक्स, नहीं सॉरी एफ डैश एक्स। अब बता तू डी एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये देख भाई इसके स्थान पर दिखाई दे रहा है
इसके स्थान पर तू लिख सकता है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो ठीक है, ऊपर मिटाते हैं ना, यहां देखो, नोट कर लो। ठीक, इतना नोट करो, थोड़ा सा नोट करो, ये 2 लाइन नोट करो जल्दी से, है ना। वीडियो क्रॉस करके नोट करो। ठीक, देखो अब देख भाई, ये हो जाएगा ए टू बी एफ हाफ एक्स डी एक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और यहां हो जाएगा ए टू बी एक्स, इसके स्थान पर ये एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब क्या किया जाए, इंटू 1 करके यूजिंग द बाई पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड बाई पार्ट। एफ हाफ एक्स को हमने फर्स्ट माना और 1 को क्या माना गया है, सेकेंड माना गया। अप्लाई करो, हो जाएगा एफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा माइनस फर्स्ट का एफ डैश एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स ए टू बी, और यहां बचा ए टू बी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, है ना। और इसे ट्यों ट्यों कट जाएगा ना, तो यहां बचा क्या स्टूडेंट, एक्स एफ हाफ एक्स, और यहां बचा ए टू बी। लिमिट अप्लाई कर भाई ना तू, ये देख बी एफ हाफ बी माइनस ए एफ हाफ ए, समझे कि नहीं समझे। अरे भाई बी अप्लाई कर देना है, बी एफ हाफ बी माइनस ए एफ हाफ ए। ठीक, अब ये बता एफ हाफ बी के स्थान कौन बैठा है, कौन बैठा है, डी, कौन बैठा है, बी इंटू डी माइनस, अब देख एफ हाफ ए का स्थान कौन बैठा है, सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, बी डी माइनस ए सी, ये चीज हमें प्रूव करना था, बी डी माइनस ए सी। नोट करो, एक चुच्चा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाक से समझ में आ जाएगा। नोट करो जल्दी से, वो क्वेश्चन क्या है, देख भाई, यही क्वेश्चन चिपका देते हैं 0 to 1 e की पावर x dx प्लस, है ना, प्लस क्या दिया गया क्वेश्चन में 1 to e ln